सिंपली डिस्कस कर रहा हूं ये क्वेश्चन, आप पहले इसको ट्राई करेंगे और अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर मुझे बताएंगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी कर दूंगा बेटे। तो दिस इज द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हमें गिवन है बेटे 18 एंड 17, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% डिवेंचर्स, 7% डिवेंचर्स। ये ध्यान रखना 8% ये रेट ऑफ डिविडेंड है, 9% एंड 7% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट कंपल्सरी है, इधर इट इज सेपरेटली मेंशन और नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। रेट ऑफ डिविडेंड की ट्रीटमेंट तभी की जाती है जब क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होगा। यहां पर अगर हम इन इंफॉर्मेशन को भी ऑब्जर्व करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख से 12 लाख रुपीज, increase issue 5 of लाख shares, रुपीज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से 0, दैट मींस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो इश्यू कर रहे हैं पॉजिटिव अमाउंट, जो रिडीम हो रहे हैं नेगेटिव अमाउंट। 9% डिवेंचर्स 0 से 2 लाख, इट मींस इश्यू ऑफ डिवेंचर। 7% डिवेंचर्स 1 लाख से 0, दैट मींस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटे, इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। हमने जो शेयर इश्यू किए हैं 2% प्रीमियम पर इश्यू किए हैं। डिफरेंस आ रहा है हमारा इश्यू का 5 लाख रुपीज। 5 लाख का 2% कितना आएगा ये 5 lakh 10,000। 5 and 10,000, 5 लाख का 2% 10,000 रुपीज। तो आप जो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर दिखाएंगे वो आप दिखाएंगे बाय रुपीज 5,10,000। इसी तरह से 8% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। हमने प्रेफरेंस शेयर को 2% प्रीमियम पर रिडीम किया है। 1 लाख का 2% 2,000 रुपीज। इट मींस जो आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिखानी है वो दिखानी है 1,02,000 से। 9% डिवेंचर वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। ये जो हमने 9% डिवेंचर इशू किए हैं 2 लाख रुपीज के, ये 1% प्रीमियम पर इशू किए हैं, सॉरी डिस्काउंट पर इशू किए हैं। तो इसमें से 1% डिस्काउंट लेस कर दो, 2,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर आप दिखाएंगे 1,98,000 से, जितनी नेट मनी आपको रिसीव हो रही है। एंड 7% डिवेंचर वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 1 लाख का 5% 5,000 रुपीज। आप जो रिडम्पशन ऑफ 7% डिवेंचर दिखाएंगे वो दिखाएंगे 1,05,000 से। Underwriting commission on equity shares was paid at the rate 2.5% on issue price। क्लियर लिखा हुआ है ऑन इश्यू प्राइस। और यहाँ पर जो इश्यू प्राइस इक्विटी शेयर्स का वो था बेटे 5,10,000 रुपीज। 5,10,000 रुपीज। तो ये जो आप 2.5% करेंगे वो इश्यू प्राइस का करेंगे 5,10,000 का बेटे, ठीक है। और ये आपका अंडरराइटिंग कमीशन है, अलग से लिखना है तो नेगेटिव अमाउंट लेंगे आप, अदरवाइज ज्यादा बेटर होता है कि जो इक्विटी शेयर की अमाउंट है 5,10,000 उसमें से आप अंडरराइटिंग कमीशन माइनस करके नेट अमाउंट दिखाएंगे। आप दोनों ही वैसे ट्रीटमेंट दिखा सकते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन नेगेटिव अमाउंट अलग से भी लिख सकते हो, और ज्यादा बेटर होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल की जितनी अमाउंट है उसमें से कमीशन की अमाउंट डिडक्ट करके नेट अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिवेंचर, कैलकुलेशन दी हुई है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, 7,000 रुपीज। और डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 8,000 रुपीज। तो ये दोनों फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, अपने माइनस करने हैं। 7% डिवेंचर पर इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड दोनों। यहाँ पर एक 9% डिवेंचर भी थे बेटे जो कि हमने इश्यू किए थे, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो अब आपको अजम्पशन बेस्ड होना होगा। अगर ये अज्यूम करते हैं कि डिवेंचर हमने एट द एंड ऑफ द ईयर इश्यू किए हैं तो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि डिवेंचर हमने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इश्यू किए हैं तो फिर आपको फुल ईयर का इंटरेस्ट पे करना होगा 9% डिवेंचर्स पर, क्योंकि इनके इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं किया गया।
मना कर दिया। मना नहीं वो। हाँ जी बेटे, कुछ पूछना चाहते हैं इसमें किसी के बारे में आप? अंदर ले या कर लेंगे क्वेश्चन अभी? था बाहर ले मेन पेज पर उसने असिस्टेंट प्रोफेसर लिख दिया। वो तो यस बाइंडिंग पलक, वो पढ़वा के नहीं बनवा लियो, उसको ही वो तो कहियो। बनवाऊंगा ही। हो जाएगा बेटे। और तू फोन कर दिया था हमारे वाले यार 6 बजे वो कल करके दिया। Yes, रिवांशी, रिवांशी yes, sir. कोई डाउट तो नहीं किसी चीज के बारे में बेटे? No, सर बस ये अंडरराइटिंग कमीशन ब्रैकेट्स में ही आएगी ना, मतलब नेगेटिव साइन के साथ। पेमेंट होती है बेटे, अंडरराइटिंग कमीशन तो आपको देनी पड़ती है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से माइनस करके भी दिखा सकते हैं, अलग से भी शो कर सकते हैं। तो सर अलग से भी फाइनेंसिंग में शो करेंगे? फाइनेंसिंग में ही आएगी क्योंकि शेयर्स पर होती है ना। शेयर्स के केस में आप पेमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग में ही आएगी। वैसे तो होता है कि हमें नेट मनी रिसीव होती है, तभी मैंने कहा कि ज्यादा बेटर तो है कि जब इश्यू ऑफ शेयर दिखाओगे उसमें प्रीमियम ऐड करोगे और अंडरराइटिंग कमीशन के अमाउंट माइनस करके नेट अमाउंट लिखोगे। और अगर आपको सेपरेट से भी शो करना है तो फाइनेंसिंग में आप सेपरेट से एज ए नेगेटिव आइटम शो कर सकते हो इसे। ठीक है? यस बेटे। फ्रॉम अदर साइड्स, प्रिदोल, पारो, हर्ष, वैभव, ध्रुव, अनमोल, कुछ पूछने से बेटे? क्लियर है? मेरे को नहीं कुछ पूछना, मेरा दिमाग ठीक खराब है। है। मैं नहीं कुछ पूछना। नेक्स्ट आ रही बेटे क्वेश्चन नंबर 29। 29th क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दो एक्टिविटीज आपको कैलकुलेट करके दिखानी है। मैं स्टार्टिंग से रीड कर रहा हूं, आप मुझे जिस पर कहेंगे जिसकी ट्रीटमेंट में उसकी ट्रीटमेंट आपको क्लियर करूंगा। अदरवाइज अब आपको इनकी ट्रीटमेंट आनी चाहिए। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। There is Reserve and increase issue surplus. of debt. Note number 2, capital redemption reserve, Redemption. capital reserve, general reserve and profit and loss balance. Profit and loss balance नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, 2 लाख। आपको प्लस लेना है। 2 लाख रुपीज गिवन प्रॉफिट। जनरल रिजर्व ऐड कर ट्रांसफर टू देंगे, जनरल ट्रांसफर टू रिजर्व जनरल रिजर्व 35,000, और ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख। ये सभी आपके आएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन की कैलकुलेशन के टाइम। नेक्स्ट है बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिया हुआ है 8% डिवेंचर्स। देयर इज 2 लाख इंक्रीज से इन 3 डिवेंचर, लाख, तो 1 लाख इश्यू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिल्कुल सही। ये मैंडेटरी है, आपको इस इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट दिखानी ही दिखानी है। 8% हम चेक कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि डिवेंचर की डेट के बारे, इशू के बारे में कोई डेट तो नहीं गिवन। हमें इशू के बारे में एडिशनल डेट दी हुई है। डिवेंचर वर इशूड एट एडिशनल 1 डिवेंचर वर अक्टूबर, इशूड ऑन 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर, 2017। नवंबर, दिसंबर, तो जब भी ड्यूरिंग द ईयर डेट आती है जनवरी, तो अपने होल ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च, और बीच में जो आपको डेट दी है वो लिख लो 1 अक्टूबर। अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का जो पीरियड है, ओपनिंग बैलेंस पे इस पर इंटरेस्ट निकालो, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस पे इस पर इंटरेस्ट निकालो, और फिर उसको ऐड कर लो। ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको डिबेंचर्स गिवन है 2 से 3 लाख, तो 2 लाख पर इंटरेस्ट निकालोगे आप 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, और फिर 3 लाख पर इंटरेस्ट निकालोगे आप 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। मींस 6 मंथ्स 2 लाख पर, 6 मंथ 3 लाख पर, उसे ऐड कर लेना, हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अरे उन्होंने फिर गलती कर दी उसमें। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से डेट दी होती है इशू की या रिडम्पशन की, तो अपने अकाउंटिंग ईयर को उस डेट के अकॉर्डिंगली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इतना टाइम लगा दिया जितना इनिशियल पार्ट होगा उस डेट से ओपनिंग बैलेंस पे उस पर इंटरेस्ट निकालो उतने पीरियड का, और जितना सेकंड पार्ट होगा उस डेट से लेटर पार्ट क्लोजिंग बैलेंस पर उस पर इंटरेस्ट निकालो गिवन डेट से, और उसको ऐड कर लो। दैट विल बी द टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसके बाद बेटे करंट लायबिलिटी,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा नॉलेज आपको इसकी, मतलब बैठ गया था मगर मेरे तो 10 मिनट नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड मगर एसेट्स, 5 साल नहीं लेना है टेंजिबल इन्वेस्टिंग में आती है जो कि आपको कैलकुलेट नहीं करनी, वो नहीं करी बार्गेनिंग इंटेंजिबल नोट नंबर 4 दिया हुआ है मगर मेरे और नोट नंबर 4 में गिवन है गुडविल 20,000 से जीरो, दैट मींस गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर इंटेंजिबल एसेट्स कम हो रही है दैट मींस रिटर्न ऑफ, और ये आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज ए नॉन कैश आइटम। और अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती तो एक परचेज मानी जाती एंड इट विल बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद है बेटे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, आपको इसे कंसिडर नहीं करना क्योंकि हमें केवल यहाँ पर ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है। करंट असेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे आप। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फिक्स्ड असेट्स पर। रिवांशी इस केस पे क्या हम अकाउंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? सर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या चीज आएगी? बेसिक फिगर। सर कुछ भी आएगा, नहीं बनाएंगे। इसके द्वारा फाइल होंगी ना, वे सारी जुड़ जाएगा, सारी इकट्ठी जाऊंगी फाइल। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि सर सेल वगैरह तो नहीं दिया हुआ है। बेसिक फिगर तो आएगी। मेंटर था, मेरा मेंटर कोई और है। यस, क्योंकि उसमें सेल परचेज आती है। नहीं बनाना तो पड़ेगा अकाउंट, लेकिन किस केस में बनाना पड़ेगा? जब आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, और क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट नहीं करनी बेटे, क्योंकि अगर आप इसमें अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट फिगर परचेज या सेल आएगी जिसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट केवल ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन चाहिए जो हमें क्लियर दिया हुआ है। क्लियर? हमारी तो फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% हमारी ऑन सीबीएसई की पक्की 31 डेट मार्च थी वो। अभी 2018। सर ने भेजा मैसेज, प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने आपको पता बोल ही चला दिया। सीबीएसई सेम ने पॉइंट आया मना कर हमारे दिया, हमने पास कोई ऐसी डेट कि नहीं जितना भेजी। भी रिडम्पशन हो रही है अमाउंट उसमें ह्यूमर है, 5% ऐड करके तो दिखा पक्का नहीं देंगे है। आप। प्रैक्टिकल डिवेंचर्स की बात हम कर चुके हैं। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग वाज 8%। जो प्रपोज डिविडेंड है लास्ट ईयर का वो 8% दिया हुआ है बेटे। इक्विटी शेयर आपको क्या माने, हमेशा इक्विटी शेयर पे कैलकुलेट करना है आपने। 4,50,000 का 8% आपने कैलकुलेट करना है। ये डिविडेंड पेड के नेम से आएगा, 2 बार ऑपरेटिंग में प्लस होगा while calculation of net profit before tax provision और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स पर, तो इस केस में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड की ट्रीटमेंट दिखानी ही दिखानी है, क्योंकि आपको इस बात की नॉलेज है कि प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड पहले दिया जाता है और फिर इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड पे करने के लिए कहा गया है तो अंडरस्टूड है प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स का भी डिविडेंड पे करेंगे। परसेंट की रेट से आपने डिविडेंड देना है। 3 लाख का 5% जो कि जो रिडम्पशन हुई है वो 31 मार्च को हुई है, एट द एंड ऑफ द ईयर हुई है। तो 3 लाख का 5% 15,000 रुपीज आपको प्रेफरेंस डिविडेंड ही पे करना होगा। ये आपको हिंट में भी लिखकर दिया होगा। ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे रहे हैं तो फिर अगर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर उसका डिविडेंड दिया हुआ है तो वो आपको पे करना ही होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड पे किया जाता है ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हाँ जी बेटे, कुछ पूछना चाहते हैं इस क्वेश्चन में? अब मैंने हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया इस क्वेश्चन का। लास्ट एंट्री रिपीट करना डिविडेंड वाली। देखो इसमें बोला हुआ है कि हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है लास्ट ईयर अमाउंट का 8%। तो जितने लास्ट ईयर अमाउंट है उसका 8% डिविडेंड पेड के नेम से आ जाएगा, इक्विटी डिविडेंड पेड। लेकिन अगर आपको इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड पे करने के लिए कहा जा रहा है, इट मींस अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है तो उनको आपने गिवन रेट से डिविडेंड देना ही देना है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे किया जाता है ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, 5% इनका रेट ऑफ डिविडेंड है, तो 3 लाख का 5% 15,000 रुपीज आप इन्हें डिविडेंड पे करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर इक्विटी डिविडेंड पे करेंगे आप गिवन रेट से, दैट इज 8% ऑन ₹4,50,000। सचदेवा में हर्ष में है। हाँ जी बेटे, क्लियर है?
डीजे नाइट हर्ष में कल शादी बोलिए। है। यहीं का है फिर तो भी आओ। हर्ष हो जाएगा क्वेश्चन अभी ये? मेरे को ही कह रहे हैं क्या? तुमने सुनने भी नहीं दिया। नो सर। नो के यस? सर नहीं सर, कुछ नहीं अरे यार कुछ नहीं पूछना। नहीं कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा अच्छा, नो डाउट। ठीक है ठीक है। हाँ जी चाहत। फिर आप तो यहीं की है ना। हाँ गलत है कि शायद अभी ही से सुन लेना फिर बाद में करना। अरे मेरे तो हो गया, ये तो खत्म हो सर गया था, एक इसलिए बार मैं तुमसे बोल करूंगी रहा तब हूँ। अगर प्रॉब्लम हुई तो पूछ नहीं, लूंगी। मुझे वही पूछना है कि आफ्टर 2 days कुछ क्लियर हो रहा है या ऑल क्लियर हो रहा है? मेरे को लगा मेरे को ही बुलाया। हाँ मेरे को ही बुलाया। थोड़ा थोड़ा हो रहा है।